how different is doing makeup and handling clients? क्लाइंट हैंडलिंग इज़ एन आर्ट मुझे लगता है. मेकअप तो आप जितना करते जाओगे वो और सुंदर होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी क्राफ्ट. सिमिलरली आप जितने क्लाइंट्स करोगे आपको उतना एक्सपीरियंस होगा. इंडियन मेकअप में सबसे ज़्यादा लोग सबसे काजल लगा लेते, लिपस्टिक लगा लेते और नॉर्मल हाउस होल्ड उसको ही मेकअप मानते हैं. तो उसमें मेकअप जब काजल उतर जाता है तो इट फील्स वेरी डिस्टर्बिंग. मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने ये गैप थोड़ा कम कर दिया. एवरीथिंग इज़ सो फास्ट. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रील बनाया, वो ऐसे और वो ट्रेंडिंग हो गया, तो वो ऐसे बनेगा और वो ऐसे छपेगा और वो ऐसे चलेगा. दैट एवरीवन इज डूइंग दैट सेम थिंग. वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो. आज द देबीना बनर्जी शो पर मेरे साथ है भूमिका बहल, एक ऐसी मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने सिर्फ फेसेस नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड की है. मेकअप जब शुरू हुआ था एज अ करियर ऑप्शन तब शायद इतना मेन स्ट्रीम नहीं था, और आज ये एक फुल फ्लेजेड हाईली सॉट आफ्टर प्रोफेशन है. आज हम बात करेंगे मेकअप के एवोल्यूशन की, ब्राइडल रियलिटीज़ की, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस की, ट्रेंड्स की और थोड़ा सा उस इमेज की भी जो लोग अक्सर उनके बारे में बना लेते हैं. वेलकम भूमिका टू द देबीना बनर्जी शो. थैंक यू फॉर मेकिंग इट टू मुंबई. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर. थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं. लेट्स गो. Yeah. When you thought of becoming a makeup artist, did you know that this would be your full-fledged profession? हम थोड़ी हिंदी में बात करेंगे Done. ताकि सारे ऑडियंस किसी को कंप्लेन ना हो कि अरे हमें ठीक से समझ में नहीं आया. तो आपको कभी लगा था कि ये एक फुल-फ्लेजेड प्रोफेशन हो सकता है? ऑनेस्टली प्रोफेशन तो मुझे लगता है बहुत ही दूर की बात थी. सर्वाइवल मोड ऑन था उस टाइम पे. तो व्हेन आई टॉक अबाउट 9 साल पहले स्टार्टिंग दिस, आई एम 32 नाउ. तो 9 साल पहले जब ये जर्नी शुरू हुआ, इट वाज मोर लाइक कि मेरा रोज़ी रोटी है, ब्रेड एंड बटर है, सर्वाइवल हो जाए, वही था. एंड देन उसके बाद आफ्टर 9 years नाउ आई फील पता नहीं कैसे प्रोफेशन बन गया. एंड विद द ब्यूटी ऑफ द इंडस्ट्री कहाँ पहुँच गए. सोचा था मेकअप सीखेंगे, सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे, क्या हो गया, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो जाएंगे. बट मेकअप सिखाएंगे लाइफ में, आगे ज़िंदगी बदलेंगे, ये तो कुछ भी सोचा नहीं था. एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड. प्लस क्या हुआ कि इंडस्ट्री बिकेम सो गुड. मेकअप जस्ट वेंट अप एवरीवेयर. तो बहुत ही मेजर इंटीग्रेटेड कोर प्रोफेशन बन गया. डू यू थिंक कि जैसे पहले मैंने बहुत एक्टर्स के साथ बात की थी. जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू सोनाली मैम. शी वाज टेलिंग कि पहले इंडस्ट्री वाज वेरी मेल लेड. सारे मेकअप दादा, हेयर दादा, ऐसे सारे दादा होते थे. अभी बहुत फीमेल्स आ गई है. सो इज़ इट लाइक पीपल लाइक यू हु हैव कम इन टू द इंडस्ट्री, वो शिफ्ट हुआ है कि ये शिफ्ट हुआ है तो कम इन होना ईजी हुआ? आई थिंक पूरे प्रोसेस में माइंड सेट ही चेंज हो गया है. पहले आई थिंक दादाज वर रेजिंग दादाज ओनली. हाँ, ये ऐसा मुझे लगता है. अब तो इट हैज़ बिकम द शिफ्ट इन द माइंड सेट, द चेंज, कि अब तो सभी सब कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव. इट इज़ नॉट प्रोफेशन ओरिएंटेड कि मेकअप आर्टिस्ट है तो अब तो बोलते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट कोई लड़का मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छा 2 बार देखते हैं मुड़ के. तो नाउ दैट द माइंड सेट हैज़ चेंज. तो अब तो चाहे फीमेल है मेल है, मुझे लगता है कि द प्रोफेशन इन इटसेल्फ, द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज़ ग्रोइंग लाइक दैट. और जैसे बचपन से मुझे एक्टर बनना है, उसका एक सपना होता है क्योंकि आपने किसी को देखा हुआ है. बट मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना, ये थॉट आया कहाँ से? ब्यूटीफुल. सो आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. मैंने पढ़ाई में आई हैव कंप्लीटेड मेरा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स. आई वॉज ऑन द लास्ट एग्जाम ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंसी. बेसिकली जो CA होता है US दुबई का. मैंने काम किया था सीनियर फाइनेंशियल ऑडिटर इन EY, वन ऑफ द बिग 4s ऑफ द कंट्री. ये सब मैंने करा. तो जब मेरी पहली नौकरी लगी, सैलरी 17,500, तो वहाँ के वॉशरूम से आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ. अब कौन सी आर्टिस्ट्री मेरी ज़्यादा अच्छी होगी, पेंटिंग करूँगी, मेकअप करूँगी, आई डोंट नो. एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ब्यूटिफुली रेज्ड लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो सपने देखना तो बहुत हैप्पी चीज़ तो नहीं थी कि आप सर्वाइवल करें. जैसे मैंने बोला ब्रेड बटर है, सर्वाइवल है, आप स्टार्ट कर दो, कुछ हो जाएगा. बट आई टेल यू, अंदर कहीं आई वॉज 200% श्योर बेटा अगर एक बार कर लिया ना तो ये तो वर्कआउट कर जाएगा. सो आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपना पहला मेकअप किया था जब मैं नौकरी कर रही थी. मैं सैलरी वो 17,500. समवन केम टू मी कि पार्टी मेकअप आप कर दो. मैंने आ जाओ. फिर कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही ज़्यादा था बॉडी में. अब पहला मेकअप करा, 500 रुपये हाथ में आए.
एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब. मैंने कहा अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल गया कि अब तो कुछ हो जाएगा मेकअप से. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू गो अप फॉर मी. But then you also learnt somewhere or अच्छा you also did. फिर उसके बाद मुझे लगा सेल्फ टॉट तो चलो एक चीज़ है, तुम्हारा अपना ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, बट देयर आर सो मेनी टेक्निक्स. इससे ही थोड़ी अब तो हम ब्राइडल मेकअप्स भी कर रहे हैं. इट इज़ देयर मेजर डे जो करना होता है. फिर मैंने क्लास लगाई मास्टर्स अकेडमी ऑफ मेकअप एंड आर्ट दिल्ली में. अब तो अकेडमी इज़ नॉट देयर बट माई मेंटर ऐसे मतलब शानी सिंह मैम, शी इज स्टिल देयर एंड शी इज़ डूइंग गुड एंड शी इज स्टिल रेजिंग किड्स, टीचिंग किड्स. फिर वहाँ सीखा. फिर एक दो थोड़े फॉरेन के आर्टिस्ट थे, फिर थोड़ा ध्यान लगाया कि कहाँ और सीखे. तो कॉन्टोर, स्कल्प्ट और सब कुछ. एक जैसे लेबनन मेकअप आर्टिस्ट सामिर खोजामी, उनसे सीखा. फिर आइज़ का कुछ काम समझ आया. फिर एक ब्राज़ीलियन मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे सीखा. फिर मैंने कहा अब तो कॉन्फिडेंस अप है, टेक्निक्स अप है, अब तो कुछ हो जाएगा बहुत अमेजिंग लाइफ में. Wow. But do you think makeup करने के लिए मतलब you need to have a knack also of your own कि सीखने से हो जाता है? सीखने से हो जाता है. मैं हाँ. 7 दिन की क्लास लगाती हूँ और मैं उसमें आई लाइक स्पीक लाइक दिस. मतलब मैं दावा देती हूँ कि अगर आपने कभी मेकअप टच भी नहीं करा, यू कम टू मी एंड 8th डे यू स्टार्ट डूइंग मेकअप्स. आप 7 दिन मेरे को दे दो अपनी ज़िंदगी के. हाँ. आई विश देयर वाज समवन लाइक मी व्हेन आई स्टार्टेड. काश कोई हमारे जैसा होता जो ऐसे करके सिखाता. 7 days आप मुझे दो. आपने कभी ब्रश हाथ भी नहीं लगाया, आपको मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो मेरी तो खैर औकात क्या है, गॉड इज़ देयर. बट 7 days यू गिव मी एंड यू चेंज योर लाइफ. वाओ, हाउ अमेजिंग. मुझे लगता था कि एक नैक होना चाहिए. मतलब जैसे पेंटिंग ऐसी चीज़ है, सब लोग शायद नहीं कर सकते. यू आर बॉर्न विथ सम स्ट्रोक्स. मेकअप भी मुझे ऐसा लगता है इट्स एन आर्ट. आई थिंक इन दो 7 days यू रियलाइज कि ये मेरा है या नहीं है. सो दैट्स हाउ यू गेट योर आंसर. मैंने 7 दिन कर लिया, सब सिखा दिया मैंने टेक्निकली. अब मेरा दिल भी यहाँ लगता है नहीं लगता है. अगर मैं वो करके हैप्पी नहीं हूँ तो फिर तो यू गेट योर आंसर्स इन दो 7 days. बट अभी तक तो टचवुड सारे बन ही गए हैं कुछ ना कुछ लाइफ में. तो अभी क्या सडनली मतलब ऐसा लॉट ऑफ शिफ्ट डू यू सी कि मतलब पहले भी ऐसा ही था कि मतलब बहुत लोगों को ऐसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है? आई थिंक कि अभी भी अगर मैं देखूँ तो इन एवरी हाउस कोई ना कोई तो मेकअप आर्टिस्ट है. आप हर जैसे बोलते हैं ना कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, तो कितने मेकअप आर्टिस्ट. इन एवरी हाउस यू विल फाइंड वन. वो सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, या सेल्फ मेकअप क्लास लगाते हैं, प्रोफेशनल मेकअप क्लास लगाते हैं, या मैं मेकअप एंथुसियास्ट हूँ. मतलब हाँ मुझे लगता है यार मैं अपना तो कर लेती हूँ, मैं सबका कर पाऊँगी. या फिर मैं एक मेकअप कंटेंट क्रिएटर हूँ, सभी हैं. या फिर एक मेकअप कंटेंट कंज्यूमर हूँ. आई थिंक ये बहुत ही मेजर शिफ्ट है. एवरीवन is fitting into some category or the other. It's a very positive shift. और एक और शिफ्ट ये है कि मेकअप से कमा नहीं सकते शायद इतना जितना वी कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस. बट वो तो आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ. इट्स जस्ट लाइफ चेंजिंग. ये क्या बात हुई? आई मीन आई थिंक मेकअप इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटीग्रल टू. मतलब अभी मार्केट में इतना ह्यूज शिफ्ट आया है कि मतलब पहले शायद कंपनी कर लेते थे, अभी एवरी actor has an individual makeup artist to themselves, and then there is content creators, then there are models, this that, and everybody has their own. मतलब मेरा है, ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट है, ऐसी वाली एक मतलब यू नो सिचुएशन आ गया है. तो मुझे लगता है डिमांड बढ़ ही गया है इस तरीके से, और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ विथ सो मेनी फीमेल मेकअप आर्टिस्ट. एक कंफर्ट हो गया है. ऐसा नहीं कि मतलब एक मेकअप दादा है तो यू नो विद अ वुमेन यू कैन ट्रैवल. तो एक यू नो एक बॉन्डिंग हो गई कि ये मेरी है और इसके साथ हम घूमेंगे. तो आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिमांड बढ़ गया और उसके लिए आप प्रोड्यूस किए जा रहे हो. Yeah, almost 10,000 plus तो अकेडमी से पास आउट हो गए. सो माई अकेडमी इज़ हियर इन दिल्ली सिंस सेक्टर 29 गुड़गांव. और मेरा अकेडमी खोलने का पर्पस वाज नॉट ओनली कि मेकअप सिखाना है, चलो पैसा बनाओ मेकअप सिखा. आई टेल यू कि मतलब अगर आप मेरे 7 दिन के उस प्रोग्राम में आते हो अदरवाइज भी, तो आपका रहना खाना पीना सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाई बिकॉज आई ऑल्सो बीन टू अकेडमीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि यार मतलब ब्लैक कॉफ़ी की मशीन है, आप कॉफ़ी पीते रहो चलते रहो. तो फिर अगर मेरा बच्चा आ गया तो फिर कभी रहे तो फिर मेरा बच्चा ही आ गया व्हेन द स्टूडेंट कम्स टू मी. फॉर मी मेकअप वाज अ फार फेच्ड लग्जरी. मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनना कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, तो मेरे लिए तो सपने से भी बहुत ऊपर था जो पूरा हो गया. और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो लाइफ में वो देख रहे हैं जो सपनों में भी नहीं था. क्या सपने होते हैं, लाख रुपए महीना कमा ले, बहुत अच्छा है लाइफ में, और क्या.
तो उससे भी जो ऊपर देख रहे हैं तो फिर लगता है कि फिर तो अपनी बॉडी दे दो, अपना सब दे दो टू एनी स्टूडेंट ऑफ स्टेपिंग इनटू योर एकेडमी। आपका रहना खाना पीना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कोई मेकअप नहीं लेके आना, इट इज़ फुल विद मेकअप, व्हाटएवर ब्रांड यू टेल मी आई गेट यू। फिर आप वापसी जाओ जब 7वें दिन तो यू टेक अ वैनिटी फ्रॉम मी, ताकि 8वें दिन आपका रोजी रोटी इज़ राइट देयर, यू स्टार्ट अर्निंग। इफ़ यू वांट क्लाइंट्स आई गिव यू। आप आसपास के हो तो आ जाओ। कुछ ऐसे प्रोग्राम में आते हैं कि आप से फॉर एग्जांपल मुंबई एंड देन वी से कि यहाँ पे मेरा कोई स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट पास आउट हुआ 7 दिन का, 8वें दिन आप यहाँ काम करना शुरू कर दो, आई गारंटी। सो वो गेम चेंजिंग हो गया मेकअप एजुकेशन से ऑनलाइन। आई एम नॉट टू श्योर इफ़ यू नो इट। ऐसा तो लग रहा है मैं अपनी बहुत तारीफ कर रही हूँ। आई एम नॉट टू नहीं श्योर। नहीं, अरे हाँ हाँ, Just for like information, so I'm a London book record holder. I was the first one to digitalize makeup in 2020. That's proper record number. I'll show you that. वाओ, डिजिटलाइज मेकअप मतलब Online makeup सिखाना live. मतलब उससे पहले कोई सिखाता नहीं था? There were recorded classes जो पुराने चल रहे हैं, आप वीडियोस देख लो, recorded classes चल रहे हैं. To a batch of 1000 at one time, all time zones. आप कोई कंट्री बोलो इस पूरी दुनिया में जो मेरे साथ बैठ के मेकअप सीख रहा है, ऑनलाइन एक सिस्टम है, 3 days का there's a course called Fly. और वो उसका रीज़न ये था, आउट ऑफ ऑल माई चाइल्डहुड, फ्लाई यानी फर्स्ट लव योर सेल्फ, पहले अपने आप से प्यार कर लो फिर दुनिया देखेंगे। 3 day ऑनलाइन क्लास है, 3 दिन का होता है, आओ अपनी ज़िंदगी बदलो। तो इसमें आई डू लॉट ऑफ मेकअप लुक्स तो होते ही हैं, इट्स मोर लाइक अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। आओ, कॉन्फिडेंस लो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन लो यार, अपनी लाइफ बदलो, फिर तुम्हारी हो जाए, घर से बाहर चलो, दुनिया तुम्हें देखे, 4 की और बदल दो। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी विच इज़ लाइक रियली बिग, लाइक वी आर टॉकिंग। एब्सोल्युटली। आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो फिर मैं इसी टॉपिक पे पहले आती हूँ, मतलब जो मेरे दिल में है। वैसे क्योंकि ऑनलाइन ही मैंने आपको सबसे ज़्यादा देखा है, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप थोड़ी मतलब कठोर सी है, आप डांट देती है तो मुझे, लेकिन आप सामने इतने अच्छे से, यू सो स्वीट। प्लीज़ बताओ ये ऑडियंस को मैं बहुत प्यारी हूँ। हाँ, और मैं सच्ची, मैं मुझे खुद को ही लगा था 2-3 डांट मुझे ही पड़ जाएगी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, तो मैंने पहले ये सवाल पूछ लिया। तो लोग आपके पास आने में डरते हैं? ऐसा फीडबैक तो मुझे कभी कभी मिला है कि डांट तो लगा देगी, मे बी बिकॉज आई कम आउट व्हेन आई टॉक लाइक दिस वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जब एक बार आते हैं फिर बोलते हैं मैम आप यहीं पर रख लो, अब घर नहीं जाएंगे 7 दिन बाद। फिर पॉइंट इज दैट वेरी क्लोज टू मी, दे लाइक फैमिली। बट हाँ, जो आप बोल रही है तो मुझे भी सुनने में आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, और एक भी चीज़, आई मीन आई एम श्योर कि आप तक भी आता है, जब हमारे बारे में कोई बात होती है, हमें सबसे पहले पता चलता है, भले ही 10 लोगों को और पता नहीं चलता है जब तक हम उसके बारे में बात नहीं करते, मतलब एक्स्ट्रा और कुछ जो लोग होते हैं। तो आपको इससे कभी लगा कि आई नीड टू मेरा जो पेशकश है तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से होना चाहिए या ऐसा कुछ, या यू ऑलवेज मेंटेन द सेम, मतलब आप पहले भी जैसे बात करती थी आज भी मुझे लगता और स्ट्रिक्ट हो गई, तो उसको आपने कभी चेंज करने की कोशिश नहीं की, या आपको लगता है कि दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी? फिर अगर मैं ही बदल गई तो फिर मज़ा क्या आएगा, पता नहीं। इफ व्हाट आई थिंक आई कांट स्पीक विदाउट फिल्टर, तो फिर आवाज़ मेरी थोड़ी भारी हो गई एज़ कम्पेयर टू इतनी नॉन स्टॉप क्लासेस कर करके। बट अगर फिल्टर लगा दिया फिर मज़ा नहीं आएगा, वो चाहे सामने आपके बैठी हूँ बेस पे हो या अदरवाइज वाइल्ड टॉकिंग, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मुझे लगता है ऑडियंस कनेक्ट भी करते हैं जब कुछ बोल जाते हैं रील्स में जो बिल्कुल दिल की बात होती है और जो बिल्कुल डायरेक्ट, इट्स लाइक चीटिंग। तो जो दिल में आए बोल दिया जाए, मज़ा आ जाएगा। ये तो सच है। कभी कभी जो अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं, जैसे घर पे भी आप जैसे रहते हो, वो चीज़ जब ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाता है तो लगता है अरे ऐसे कैसे बात करते हैं, बट दैट्स हाउ पीपल बिहेव नॉर्मली, लाइक इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो, एवरीथिंग इज़ नॉट हाउ इट इज़ शोन इन फिल्म्स। सो बट व्हेन यू बी योर अनफिल्टर्ड सेल्फ, तो थोड़ा वो शंका आता है लोगों के दिमाग में, ऐसा क्यों? तो और एक सवाल था, हाउ डिफरेंट इज़ डूइंग मेकअप एंड हैंडलिंग क्लाइंट्स? बहुत ही ब्यूटीफुल सा गैप है दोनों चीज़ों में। मेकअप करना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और आई थिंक क्लाइंट को प्यार देना तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं पहला क्लाइंट बताती हूँ। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 8 years बैक, शायद 8 years बैक, एक मैंने 3200 रुपये का ब्राइड किया था, $3200 बैक देन। और इसमें मेकअप, पूरा वैनिटी बैग, बिस्तर अपना लेके पूरा वैनिटी, हेयर, एवरीथिंग आई टुक केयर ऑफ। जब वो फर्स्ट क्लाइंट करा ना तो रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ ही मैं हूँ अभी तो।
चाहे वो क्लाइंट से बात करने की हो या मेकअप हो या इनका ड्रेपिंग हो या इनका हेयर हो या इनके दिल की कोई बात हो कि शादी करनी है नहीं करनी है, भागना है, अरेंज है, लव है या फैमिली, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब वो पूरा इमोशन ही आप हो, उस अभी इस रूम की एनर्जी आप और मैं है बस। तो व्हेन यू आर विद दैट ब्राइड, तो देयर हैज़ बीन सो मेनी टाइम्स, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, वो पूरे दिल की बात बोल देते। देयर वाज अ ब्राइड ऑफ माइन इन जयपुर, शी वांटेड टू रन। ऐसा होता है ना कि आप, क्लाइंट हैंडलिंग इज़ एन आर्ट मुझे लगता है। मेकअप तो आप जितना करते जाओगे वो और सुंदर होता जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपकी क्राफ्ट। सिमिलरली आप जितने क्लाइंट्स करोगे आपको उतना एक्सपीरियंस होगा कि आप कैसे करेंगे। सो दैट ब्राइड ऑफ माइन वो कहती है मुझे भागना है। मैंने कहा बाबा मुझे माफ़ कर। अब अंदर की जो मेरी औरत है वो तो बोल रही थी बाबा तुम मेरे साथ ही वापस चलो दिल्ली, लेट मी हेल्प यू, बट यू कांट। एट द एंड द पेरेंट्स आर देयर और आप कौन हो डिसीजन मेकर। वन मोर इंसिडेंट आई रिमेंबर, आई विल कोट, मैं हर बार अपने कॉर्स में भी बताती हूँ कि एक मेरी ब्राइड थी, तो मैं बोलती हूँ पहले मुझे मेकअप करने दो, फिर आप सब रिश्तेदारों को अंदर बुलाना, मुझे ही थोड़ा सा अटेंशन इधर उधर होता है, आपकी शादी में डरा देती हूँ ब्राइड को, मैंने करना है आपका पूरा मेकअप। सो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ हर्स हू केम इनटू द रूम। वो एंटर, उस टाइम आई थिंक काम भी हम मास्क लगा के करते थे अराउंड दैट टाइम, तो उसका कोई फ्रेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन या आफ्टर दैट थोड़ा सा उसके बाद, तो शी सेड कि मेरा फ्रेंड लंदन से आया, उसने जाना है वापसी, मुझे एक बार अंदर आने दो ना। मैंने कहा मैं कहा चल ठीक है यार, फ्लाइट में है, शादी है, जा। वो अंदर आते ही कहता है वाह तेरी मेकअप आर्टिस्ट वो कितनी हॉट है। अब एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट हैंडलिंग है, तो फिर ये भी हमारे लिए भी हैंडलिंग है, हाउ टू डू इट। अब मन में आया यार कॉम्प्लीमेंट तो दिए, थैंक यू ही बोल देती, क्या हो गया, आई वाज सिंगल बैक देन, व्हाई नॉट। और मे बी क्यों हॉट बोला, मे बी आई कुड हैव आंसर्ड। So point is that so many times while handling you lose your attention to what you're doing. तो ऐसे में मुझे लगता है कि क्लाइंट हैंडलिंग तब अच्छा होगा जब आप पहले से ही प्रेप्ड हो। ऐसे थोड़ी होगा कि आज ब्राइड आई और मेकअप कर दिया, भाग के शादी हो तो अलग बात है, अदरवाइज तो टाइम है आपके पास। ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर क्लाइंट, उनसे बात करते रहो, उनसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहो, स्टाइलिंग में हेल्प करें, ज्वेलरी में हेल्प करें। सिर्फ ब्राइड कम्स टू मी, आपका लहंगा हो गया नहीं हो गया, आपने खरीदना है, चलो मैं टीम साथ भी, आपने रेंट करना है तो मैं आपको कोई बजटेड शॉप बताती हूँ, ज्वेलरी आपने लेनी है, असली लेनी है, आपने रेंट करनी है, एडी डायमंड, आप, आई एम राइट देयर फॉर एवरीथिंग। माय गॉड, लाइक अ वन स्टॉप शॉप। लेट मी टेक दैट एंग्जाइटी फ्रॉम यू ना। आप एंजॉय करो, आप बीटरूट खाओ, जूस पियो, एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हाउ वंडरफुल, ये तो सुन के ऐसा लग रहा है, आई मीन हाउ डिड यू हैंडल उस टाइप? If you're planning to do it again, I'll do your makeup and I'll handle you as a माय bride. गॉड, तो अभी तो फिर वो क्रिश्चियन वाली वाइट वेडिंग सिर्फ बाकी है। इतनी बार शादी कर ली और हर बारी मुझे लगता है मैं खुद ही खुद मेकअप कर लिया था। उससे मुझे एक्चुअली लगता है कि इट्स अ नैक, इट्स एन आर्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ लगता है मैं अपने ही फेस पे मेकअप कर सकती हूँ, मैं किसी और के फेस पे बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ इधर उधर हो जाता है। और आपको पता है ये बहुत बड़ा मिथ है, अपने ऊपर करना इज मोर डिफिकल्ट। आप अपने ऊपर आँख खोल के लैश लगा के दिखाएं, सो डिफिकल्ट वाचिंग, लुकिंग एट योरसेल्फ एंड डूइंग इट। क्लाइंट वाज लाइंग लाइक दिस एंड यू डू इट विद द राइट टेक्निक्स एंड लर्निंग मे बी, बट सेल्फ इज आल्सो इक्वली डिफिकल्ट एंड प्रैक्टिस आल्सो मेक्स इट परफेक्ट। ऑब्वियसली हाँ, जितना करते जाएंगे उतना ही क्राफ्ट की बात है, उतना साफ होता जाएगा। और प्रैक्टिसिंग इन द राइट डायरेक्शन, कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो फिर आप अपने ऊपर भी करें, क्लाइंट के ऊपर भी करें, इट्स एक्चुअली यूजफुल ऑल्सो। अब वो कहाँ लंबा लंबा लाइनर लगाएंगे आप एट दिस पॉइंट। प्रैक्टिसिंग विद द राइट टेक्निक्स, और मैं भी आपको कुछ सिखा दूँ एज ए एजुकेटर, फिर आप उसको चेंज कर लें एज द टाइम्स आर चेंजिंग। एंड अभी जैसे पता चलता है दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस, सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड, लर्न डिफरेंट फेसेस रादर? जैसे इंटरनेट में मैं द अदर डे देख रही थी, बिकॉज आई हैव हुडेड आइज। ओके, सो मुझे बचपन से ही पता है कि मुझे अगर हुडेड आइज को इंडियनाइज लुक देना है तो किस तरीके से मैं दूँ। नाउ आई सी सो मेनी ट्यूटोरियल्स टीचिंग हाउ टू डू हुडेड आइज, लाइक द मेकअप टेक्निक इज़ ओनली डिफरेंट। तो उतने टाइम में आप उतना भी सिखाते हो या आप खुद भी अपने आप को सीखते रहते हो? मतलब डीप डाइव अभी तो अगेन लाइक हुडेड आइज, तो मैं तो फेस एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ। जैसे मैंने कॉन्टोर करना है तो मैंने अपना फेस मापा लाइक दिस इनटू लाइक 3 पार्ट्स। इफ इट्स लाइक बिग तो आप कॉन्टोर कर दें, देयर इज स्पेस। अब लाइक योर फॉरहेड इज़ वेरी क्यूट लाइक दैट, तो कॉन्टोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे करना है तो कर दें, आप बहुत क्यूट हैं, बाय गॉड्स ग्रेस आपकी 2 चिन्ह है तो फिर आप यहाँ भी कॉन्टोर कर दें, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इट्स मोर लाइक एरिया स्पेसिफिक। एंड लाइक आई शेप्स की बात करें, फेस शेप्स की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, बिकॉज इंडिया लुक इज सो वेरीड। मतलब ये बड़ी बड़ी आंखें हैं तो थिन आइज भी है, ओरिएंटल फीचर्स भी है, तो मतलब उसमें
how do you learn, unlearn, and how do you learn, मतलब teach those techniques in those 7 days? तो फंडा इज़ वेरी सिंपल. बेसिक रूल तो है, इफ आइज आर वेरी बिग तो लॉजिकली मुझे उसको और प्रिसाइज करना है और डिफाइन करना है. तो आप जो भी रंग डालें, चाहे आप काजल डालें, लाइनर डालें, शैडोज डालें, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा डालें, डार्कर कलर्स विल मेक इट लुक वेरी फिनिश्ड. इफ योर आइज आर कंपैरेटिवली स्मॉलर, बहुत मेरी आँख भी ज़्यादा नहीं खुलती, आई एम नॉट वेयरिंग लैशेस, माई ओरिजिनल लैशेस व्हाटएवर. तो फिर आप हल्के हल्के रंग डालें. डोंट गो फॉर दैट हॉट पिंक्स, गो विद समथिंग व्हिच इज अ बेबी पाउडर ब्लश पिंक ऑन द आइज. फिर आप काजल भी न्यूड लगाएं, वाइट लगाएं, थोड़ा ड्रामा चाहिए तो फिर लाइनर भी बिल्कुल हल्के हल्के रंग के डालें, थोड़ी आँख हो जाए. ये तो बेसिक फंडा हो गया. फिर आप 7 डेज़ में आओगे तो फिर तो मैं दुनिया ही बदल दूंगी. फिर डे 1 आपका स्मोकी, मैट स्मोकी, ग्लिटर स्मोकी, फ्रॉस्ट स्मोकी, टू हेलो, कलर ब्लास्ट हेलो, टू कट क्रीज, हाफ कट क्रीज, फुल कट क्रीज, मॉडर्न कट क्रीज के बहुत सारे वेरिएंट्स अलॉन्ग विद बेस, लिक्विड, पाउडर. मेन्यू पढ़ रही हूँ. नहीं, हाँ, जैसे जैसे कैसे होता है, कभी कभी किसी नए मेकअप आर्टिस्ट के पास मैं मेकअप करने बैठी, दे शो अ सर्टन फेस, लाइक सर्टन आई मेकअप, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है इन द पिक्चर, लेकिन वो जब मेरे आँख में हुआ, वो मेरे आँख डिड नॉट डू जस्टिस टू माई आइज. सो हाउ डू यू हाउ वुड अ मेकअप आर्टिस्ट अंडरस्टैंड कि इसके आँख में कौन सा जा रहा है, नॉट वॉट द मेकअप इज़ लाइक, नॉट यू नो, ये मैंने आपको अमेजिंग चीज़ खिलाई लेकिन आपको हजम नहीं हुआ, तो वो वाली चीज़ हाउ डू यू अंडरस्टैंड, मतलब कि अभी मतलब इसके आँख में ये सूट होगा या नहीं होगा. चलो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप मुझे आंसर करना. हाँ. इफ माई आईज आर गोइंग अप, इफ देर अप टर्न, तो आप मुझे विंग लाइनर डालोगे नहीं डालोगे? What do you think? Will you add a more wing liner if I go like this? तो wing liner हम skip कर देंगे. Why? Because वो ऑलरेडी ऊंची है. अब मेरा droopy सा आँख है, it goes down. तो फिर आप बोलोगे एक छोटा सा wing डाल दे और मेरा आँख थोड़ा सा balance थोड़ा ऊपर हो जाएगा. तो वो client को भी मुझे समझाना पड़ेगा what I'm trying to do and how I logically do it. अब मेरी 2 आँखें हैं. अब कहते हैं कि perfect eye का set होता है जब इसी size की एक आँख और बीच में fit हो जाए. It's a perfect human eye set. Perfection की क्या definition? Like the distance. Like this and with this and equal eye is there in the center. It's like a perfect set. Oh. अब सभी perfect है, आपकी भी सुंदर, मेरी भी सुंदर, सारी बादामी भी सुंदर, otherwise भी सुंदर. कौन सी सुंदर नहीं, होरेड भी सुंदर. So if it is very close, तो आप क्या करोगे? आप डालोगे ना कुछ हल्का रंग यहाँ पे, very light to push them out. हाँ. And if they're very out, तो फिर आप बोलोगे लाइनर ले जाओ आप बिल्कुल अंदर तक till my nose and it pushes inward. तो लॉजिक्स है, टेक्निक्स है, और क्लाइंट बोले मुझे ये चाहिए, फिर उनको थोड़ा एजुकेट कर दो, हल्का सा ट्रायल दे दो कि देखो मैं कर तो दूंगी. जैसे आप मुझे बोले मेरा, जैसे आप देखिए डीप सेट आँख है, आप बोले उस पर ब्लैक स्मोकी डाल दो, मेरा आँख और अंदर चला जाएगा इनटू माय स्केलेटन. इट हैज़ टू पॉप आउट. अब मैंने कोई आई मेकअप नहीं लगाया, नथिंग. सो ऑलरेडी देखो कितना डीप क्रीज है, इट हैज़ टू पुश आउट. तो फिर तो यहाँ कुछ हल्का रंग डालना पड़ेगा. लॉजिक्स एंड साइंस एंड टेक्निक्स फिर क्लाइंट को समझाना पड़ेगा. मैं कर देती हूँ, फिर आप बाद में नहीं बोले कि किसी ने मुक्का लगाया आपको यहाँ पे, इट इज गॉन इन. थोड़ा सा sarcasm and वही मैं knowledge. बोल रही हूँ कि इट इज साइंस Yeah. और इज इट प्रैक्टिस. Science plus practice. But like the way I teach you, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा भी वो बोली बताया, जब बच्चा मेरे पास आता है तो इट्स ऑल क्लियर इन 7 days. वाओ, एकदम से लग रहा है जैसे, मुझे जेन्युइनली लगता है ना, जब कोई मेकअप आर्टिस्ट मेरे पे मेकअप करते हैं, मुझे लगता है मैं खुद कर लूँगी फास्ट. पर इनसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही चली जाती हूँ, एक कोर्स करके आ जाती हूँ, चलिए आ क्योंकि जाओ मुझे मेरे पास, बहुत हम अच्छा लगता है मेकअप करना. मतलब करना, बाल मुझसे बनता नहीं है, लेकिन मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. Have you done it yourself? Yes. Looking very pretty. Beautiful. मैं खुद ही खुद सुंदर. करती हूँ. नहीं, मेकअप आर्टिस्ट भी करते हैं, पर मैं कभी कभी मैं ही कर लेती हूँ. जब मुझे पेशेंस नहीं होता है ना, द डेज व्हेन आई डू नॉट हैव द पेशेंस टू सिट फॉर समबडी एल्स, उस दिन मैं खुद कर लेती हूँ. तो माई मेकअप डिपेंड्स ऑन माई पेशेंस. अभी मैंने आपकी ही वीडियो में मैंने शायद देखा था कि ब्राइड ने आपके साथ ट्रायल लिया और फिर शायद एंड में किसी और मेकअप आर्टिस्ट से कर लिया या आपसे या खुद कर लिया टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, कुछ तो ऐसा हुआ था. हाउ डू हैंडल ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि ब्राइडल से पहले एक ट्रायल तो होता ही है. सो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप हैंडल मैंने एक करते रील हैं? डाला था, उसमें दिस हैपेंड विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड देन शी केम टू मी क्राइंग कि आप कैसे करते हो. तो मैंने कहा आपने प्रिकॉशंस पहले ही लेने थे इसके लिए. द मोमेंट समवन कम्स टू यू, कोई आपके पास आता है कि आप मुझे ट्रायल दे दें, तो आप फिर मेरे सबसे पहले तो आप क्लाइंट को बुला लें, क्योंकि मुझे पता है एक बार मेरे पास आ गया फिर मेरे प्यार में ही पागल हो जाएगा. तो आप आ जाएं, आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है, बात भी करना जानते हैं, तो आप आ जाओ मेरे पास. अगर तो आपको मेकअप पसंद आया तो ये मेरी तरफ से आपको वेडिंग गिफ्ट.
आपने बुकिंग ही कर लिया, तो ट्रायल आपका वेडिंग गिफ्ट हो गया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप फिर एक एक्स अमाउंट मुझे दे जाएं और ट्रायल। एंड ट्रायल टू एवरीवन वाचिंग दिस डज नॉट मीन बहुत सारे बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ट्रायल दो और फिर कुछ देते नहीं हैं। इट इज़ नॉट सपोज टू बी पूरा हाफ फेस भी। इट्स नॉट योर वेडिंग मेकअप या इवेंट मेकअप। आप उनको थोड़ा आँख का आइडिया दे दें कि ऐसा अच्छा लगेगा, कलर चॉइस आप आधे लिप पे उनको दे दें, जस्ट अ टिंट ऑफ इट कि ऐसा लिप होगा। क्यों हम पूरा बेस दिखाएं, आप उनको सिर्फ अंडर आई एरिया पे दिखा दें। मेजरली जो होता है मेरा अंडर आई कवर हो जाएगा, डिस्कलरेशन कवर होगा, आप इतने एरिया पे दिखा दें, लाइक यू सी माई बेस राइट नाउ। आप हल्का सा उनको टेक्सचर फील दे दें, दैट्स ऑल। ताकि आपके भी 10 मिनट लगे, क्लाइंट पैसे नहीं भी दे, क्लाइंट हैंडल नहीं हो रहा तो आपको भी बुरा नहीं लगे, फिर आप जाके अच्छी सी कॉफ़ी पी लो। और अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि आई एम गोइंग टू गेट पेड फॉर दिस, तो आप बिल्कुल शिद्दत से, मैं तो कहती हूँ हाफ क्या पूरा फेस कर दो। When the client has booked you already, तो पूरा फेस कर दो यार, आधा घंटा निकाल के, why not? तो शादी वाले दिन तो आप बिल्कुल ही सॉर्टेड रहेंगे, वो भी हैप्पी, आप भी हैप्पी। सो दिस इज़ अच्छा, वेरी नाइस। मुझे भी लग रहा था, हाउ डू यू हैंडल ऑल दीज थिंग्स? हाउ मच डू यू बिलीव इन इंस्पिरेशन वर्सेस इमिटेशन? आई थिंक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी ने लैंग्वेज सीखा, अब उसने मम्मा मम्मा कैसे बोला, मैंने तो उसको बोल के सिखाया मम्मा बोलो मम्मा बोलो। तो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, फिर रेपिटेशन पे आता है मम्मा बोलो, फिर वो मुझे ऑब्जर्व करके फिर उसको रिपीट करता है, फिर वो कभी माँ बोल देगा कभी मॉम बोल देगा। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन और इंडिविजुअलिटी का फ़र्क है। मेरे इमिटेशन और रेपिटेशन से इंस्पिरेशन में एक इंडिविजुअलिटी का फ़र्क है। जब उसका इमोशन आएगा माँ भी बोलेगा मम्मा भी बोलेगा, so like that. So I think a very thin line of that individuality is very important. आप जब तक बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपी करते रहेंगे, इमिटेट करते रहेंगे, जब तक अपना ब्यूटीफुल सा तड़का नहीं लगाएंगे तो मज़ा नहीं आने वाला। तो आपका इंडिविजुअलिटी क्या है? आई थिंक फॉर मी मेकअप इज़ नेचुरल एम्पलीफिकेशन। मैं अपने जैसी लगूँ, जैसी मैं हूँ। आप मुझे अभी बोले आधे साइड का मेकअप निकाल के बैठ जाओ, तो निकाल के मैं और खूबसूरत बाहर निकल के आऊँगी। इट्स अ वेरी like how you're wearing right now, it's a very natural amplification। और मैं ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहती हूँ, दैट्स मी, कि मैं अपने जैसी लग भी रही हूँ, प्लस वट एवर आई वॉन्ट कि थोड़ा बहुत मेकअप लगा लिया, इट्स मी स्टिल सिटिंग वेयरिंग दैट मेकअप। सो ये लगता है ये इंडिविजुअलिटी है, एंड इट चेंजेस विद एवरी वन। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका कभी मेकअप करूँगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, वेरी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या पसंद है, फिर क्लाइंट स्पेसिफिक हो जाएगा। जब बच्चे सीखने आते हैं तो वो भी बड़ा इंडिविजुअल है कि हमारी मार्केट में तो ऐसा चलता है, मैम ऐसा सिखा। तो जब स्कूल में आ गई या मेरे पास कोई ब्राइड आ गई जो बोलती है अब लंबा लाइनर दो, तो लगाना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग। सो इंडिविजुअलिटी इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग मुझे क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, और एक पैरेलल सा यूनिवर्स है उन दोनों चीज़ों के बीच में। कॉपी नहीं कर रहे हैं स्ट्रेट अवे। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने ये गैप थोड़ा कम कर दिया। एवरीथिंग इज़ सो फास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रील बनाया, वो ऐसे और वो ट्रेंडिंग हो गया, तो वो ऐसे बनेगा और वो ऐसे छपेगा और वो ऐसे चलेगा, दैट एवरीवन इज डूइंग दैट सेम थिंग। तो वो रेपुटेशन और इंस्पिरेशन का सोशल मीडिया से थोड़ा सा गैप कम हो गया। अदरवाइज मुझे लगता है इंडिविजुअलिटी इज समथिंग दैट कैन सेट यू अपार्ट रियली बिग। वेरी ट्रू। अब जब इंस्टाग्राम में कभी कभी वीडियो देखते हैं कि एकदम मास्क जैसे मेकअप लगाया, आपको कैसी फीलिंग आती है? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग तो नहीं आती है। हाउ डू यू लाइक माई मेकअप राइट नाउ? Like I'm sitting in front of you. Yeah, you're sitting in front of me. It's so flawless. It's so flawless. मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, मतलब यहाँ पे obviously एक monitor है, मैं वहाँ पे भी देख रही हूँ बार बार, और मुझे हर बार लग रहा है it's absolutely flawless and it's beautiful. मुझे skin tone भी समझ में आ रहा है, कहीं extra shine भी नहीं आ रहा है, but एकदम matte भी नहीं है. It's beautifully balanced. बहुत सारा तो नहीं लगा सकते मेकअप। मैं वैसे बैठी और फिर मैं ऐसे ऐसे करने में भी परेशान हो रही हूँ, तो फिर तो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स सपोज्ड टू बी लेस, बट मे बी द राइट शेड सिलेक्शन और एक तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में हो जाए तो फिर इमोशन प्रूफ मेकअप इज गुड। नहीं, मैंने यूजुअली देखा है ब्राइडल बहुत हैवी टाइप का मेकअप करते हैं। डू यू थिंक दैट ट्रेंड हैज़ चेंज्ड, और लोगों को लगता है कि ब्राइडल के दिन इतना ही मेकअप नहीं करे तो फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है? ट्रेंड हैज़ चेंज्ड एब्सोल्युटली। लाइक दिल्ली बेस इफ़ आई टॉक अबाउट, ट्रेंड हैज़ एब्सोल्युटली चेंज। कम ही मेकअप लगाना, अब उतना ही लगाना जो लॉन्ग लास्टिंग हो। स्मच प्रूफ मांगते हैं, बच प्रूफ मांगते हैं, नॉट दैट कि हम कुछ केमिकल डाल के करते हैं कि यार आपका थोड़ा बहुत लाइन है तो आएगा, अंडर आई पे कुछ है तो आएगा, बट इमोशन प्रूफ है कि थोड़ा बहुत आंसू भी गिरेगा तो मेरा मेकअप इतना है कि सह लेगा, बट विद ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स।
तो वो वाला Times are चीज changing, चेंज हो गया. absolutely. लिपस्टिक कलर मांग लेंगे, थोड़ा लगा दो आप बढ़िया सा हॉट पिंक, फिर भी हम ऑन अ सेफर साइड लाइट ही लगाते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो बोलेंगी हाँ हाँ वेरी नाइस. डार्क लगा के फिर हल्का करना बहुत लंबा प्रोसेस है. दे आर चेंजिंग फॉर श्योर. और आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं, डू यू फील दैट उनके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी अलग अलग होता है? मतलब डे 1 पे होता है मैम पक्का सीख जाएंगे ना 7 दिन में, आर यू श्योर? तो मुझे ही सुन के लग रहा है. आपको हाँ, तो ट्रस्ट करते हैं, हम अपने आप पे आत्मविश्वास खो बैठे हैं कि हम सीख पाएंगे 7 दिन में. एंड देन आई टेल देम आप 2 दिन देख लो, फिर उसके बाद बोलना. एंड बाय द 4th डे दे आर मोर देन हैप्पी कि यार ये प्रोसेस जो इसने ज़बान दी थी वो हो गई है पूरी. तो पूरा पूरा दिन आप सिखाते हो? 10 to 5. अच्छा. 10 to 5. और बेस्ट पार्ट है कि मेरे अकेडमी में मॉडल पॉलिसी नहीं है. यहाँ पे फैंसी मॉडल्स नहीं आते फॉर मेकअप्स. आप सब आपस में कितने स्किन टाइप, कितने स्किन टोन आपस में करते रहो. एवरी डे न्यू स्किन टोन, न्यू स्किन टाइप, न्यू पिगमेंटेशन, न्यू सरफेस स्ट्रक्चर. तो फिर एक्चुअली में लर्निंग हो जाता है बहुत बढ़िया. एंड ऑन दी सेकेंड लास्ट डे तो मैं मॉडल बुला के उनको पूरा ब्राइट बना के फिर हम शूट भी करते हैं सारे. तो कॉन्फिडेंस भी बच्चे का एम्प अप हो जाता है. अच्छा मैंने ये सीखा, लवली. तो आपके पास तो मतलब आपके पास सीखने के बाद तो यू गिव अ होल किट एंड ऑल कि वो Yes. अगले दिन से काम कर सके. बट व्हेन यू स्टार्टेड, तो आपके पास मेकअप कैसे था और क्यों था? मतलब जस्ट खुद के ऊपर जो मेकअप आपने किया था, करते थे, तो उसका मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू हैड अ नैक फॉर लाइक मेकअप एंड ब्यूटी. ये तो मानना पड़ेगा. ना कैसे मतलब जो उस टाइम पे करते थे तब प्रोफेशन ही नहीं था. बट अगेन दैट फीलिंग कि यार आई थिंक देयर इज समथिंग दैट आई नो. एप्लीकेशन वाइज मे बी नॉट, बट कलर थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग था. मतलब ये समझ आता था कि यार मतलब ऑरेंज स्मोकी हो रहा है तो ब्लू लेंस उस पर खूबसूरत लगने वाला है, या मैं रेड और ग्रीन को बहुत ब्यूटीफुली पेयर कर सकती हूँ, मैं लैवेंडर और येलो को बहुत. तो कलर नॉलेज आई थिंक जेनेटिकली कहीं ना कहीं कलर समझ आ रहे थे. एंड दैट्स व्हेन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ जर्नी व्हिच इज़ मोर लाइक कि आर्ट हर कोई सीख लेगा. आप मेरे को सीधी लाइन लगा के दिखाओ, मैं कहती चलो आप और मैं बैठते हैं और आज हम 1000 सीधी लाइनें लगाएंगे. वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर. तो वो विद प्रैक्टिस वो सब हर कोई सीख जाएगा. सो एनीवन वाचिंग दिस हु थिंक्स कि नहीं मैं तो मेकअप आर्टिस्ट बन नहीं सकती बिकॉज आई डोंट नो, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, तो फिर तो कभी कोई डॉक्टर भी नहीं थे, इंजीनियर भी नहीं थे, लॉयर भी नहीं थे. यू आर टॉकिंग लाइक अ नर्सरी का टीचर जो एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लगा था कि डांटती होगी लाइक अ हाई स्कूल टीचर वाली. बट यू आर लाइक, क्योंकि मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक यू कैन एक सीधी लाइन बना के नहीं दिखा सकते हो. तो विच इज़ लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक. और अब तो मुझे लगता है कि हाँ, जो ऐसा लगता था ना मुझे खुद को कि मैं किसी के ऊपर करने जाती हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता है. तो आई थिंक अगर मतलब इस तरीके से हाथ पकड़ के कोई सिखाए तो कोई भी सीख जाएगा. आज मुझे लगता है लोग रिजल्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. द प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट को उतना मतलब डीपली नहीं देखते हैं. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे 7 दिन की ऑफलाइन क्लास लगा के 8वें दिन आप फेमस हो गए, सोशल मीडिया पे आप ही आप दिखते हो, और तो ये तो बहुत ही लॉन्ग लॉस्ट होप है. ये पॉसिबल कैसे? आज आपको काम करते हुए कितने साल हो गए, मुझे काम करते हुए कितने साल हो गए. हमसे पहले जितने भी नॉन मेकअप आर्टिस्ट हैं मुंबई में, उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया होता नहीं था. दैट हैज चेंज आवर लाइफ्स ऑल टुगेदर. कितने फास्ट हो गए हम सारे. ऑफलाइन इज़ ऑलवेज सपोज टू बी देयर. अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन आते ही कुछ हो जाएगा, आपका ऑफलाइन सीखना, आपका ऑफलाइन काम करना, एंड ऑनलाइन गिव्स यू अ पुश टू इट. तो अगर सक्सेस इज़ नॉट लाइक 2 days 3 days आफ्टर कंप्लीटिंग, तो अगर आप शॉर्ट टर्म सक्सेस सोच रहे हैं कि हो जाएगा, वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नाउ आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग. मेरे पास बच्चा आता है, माई कोर्स इज़ 1 lakh plus GST for 7 days. इट्स लाइक फिक्स्ड फॉर एवरीवन. उसका भी है फाइनेंस ऑप्शंस. यू डोंट हैव मनी, यू कम. आप आ जाओ, आप 7 दिन की क्लास लगाओ, लेट मनी नॉट कम बिटवीन अस. उसके बाद अब हर महीने देते रहना जब आप कंफर्टेबल हो. जैसे स्टूडेंट इंटरेस्ट आई टेक ऑन माई सेल्फ. इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग, बच्चे का एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं 8th डे से आप काम करोगे, 8 डे से आपको पैसा आप कमाओगे. ये मैं आपको बता रही हूँ. आप कहीं नहीं कमा पा रहे, मेरी अकेडमी आ जाओ, अगले महीने आप ट्रेनर बन जाओ. ऑनलाइन इतने बच्चे आप सिखाओ, ऑफलाइन इतने बच्चे आप सिखाओ. चलो शुरू करते हैं लाइफ. बड़ा कब लगता है कि यू आर सक्सेसफुल ऑन द 8th डे, इट्स इम्पॉसिबल. नॉट डीमोटिवेटिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि 8वें दिन ये तो नहीं हो सकता. व्हाट डू यू थिंक? I truly think, but I also think that
उसके बाद द वे यू सेड यू नो इतने सालों से आप हो, इतने सालों से हम हैं, बट आई समहाउ फील दैट एक there's something also called evolving. So how do you evolve? I think meeting people like you, when I'm talking to you, कितना mindset perspective बढ़ता है. I was always a Delhi girl. हाँ आपके साथ I did one more podcast with I think Rubina. I हाँ did one more mom podcast. तब मैं नई नई माँ बनी थी उस time पे. She was also there with kids. yeah I think evolve होना है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा और आपको उनसे बात करनी पड़ेगी. When I say लोगों से, we're not talking about us. Anyone who's sitting in this room and giving some time and talking and understanding their perspective evolves you. आपको काम में क्राफ्ट में इन्वॉल्व होना है, आप मेरे पास आ जाओ. आप और आर्टिस्ट से सीखें. एवरीवन इज देयर. सबकी इंडिविजुअलिटी है. मेरे से सीखा, आप और 10 से सीखें. कीप इवॉल्विंग. आई कीप ऑन लर्निंग लाइक दैट. आप थोड़ा नेचर ट्रैवल इज समथिंग यू कैन इवॉल्व. बट मुझे लगता है बात करके लाइक वी टॉक अब आपने मुझे कितना बोला कि कभी कभी मुझे लगता है कि व्हाट आई गॉट आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि कभी कभी जब मैं इम्पेशेंट होती हूँ तो मैं तो खुद ही कर लेती हूँ कि यार कौन बैठेगा इतनी देर, हेयर होगा इतने में तो मैं पूरा पॉडकास्ट निकाल दूंगी जब तक ये मेरा हेयर और मेकअप करेंगे. दैट वाज अ मेजर रिलेटेबिलिटी पॉइंट फॉर माई ब्राइड्स. अगर आप मेरे ब्राइड हैं और मैं आपके रूम में आ गई 45 मिनट में, आई हैव अ टीम ऑफ 7 पीपल विद मी, वी आर आउट विद इन 45 मिनट्स ऑफ दैट रूम. वो जब तक आगे का रोलर लग रहा है वो उनको पता है जो रोलर लगा रहे हैं मैम का बेस होने वाला है. या जैसे मैम ने पाउडर डाल दिया, बेटा फटाफट आगे का ड्रायर लगा दे क्योंकि अब बेस हो चुका है. फिर मैम तो मूव करते करते भी लिप्स कर देंगी. साड़ी की चुन्नट पहले बंदी है, ड्रेप होके ग्लू डॉट लग गया ज्वेलरी पे. 45 मिनट्स यू गिव मी एंड यू आर रेडी. 4 ब्राइड और भेज दो फिर मुझे. सो आफ्टर टॉकिंग टू माई क्लाइंट्स आई गॉट टू नो कि उनके लिए बैठना भी बहुत परेशानी है. So you talk and you evolve. I know. My God, yeah, exactly. That's a superb observation. ऐसे ऐसे ही लोग सीखते हैं. हाउ ब्यूटिफुल. और मेकअप ट्रेंड भी कैसे चेंज होता रहता है. यू नो नाउ व्हेन वी सी लुक बैक एट आवर पिक्चर्स फ्रॉम द 90s, वी सी दोज थिन आईब्राउज. हाउ आई हैव चेंज. आईब्रो थिन थे, अभी थिक हो गए. एंड अलग अलग मेकअप ट्रेंड्स आते हैं. लाइक यू नो कभी लैशेस लगा लिया, यू नो फॉल्स, नॉट द फॉल्सीज, लैश एक्सटेंशंस, आईब्राउ माइक्रो ब्लेडिंग आ गया है अभी. सो हाउ डू यू मतलब हाउ डू यू गेट इन टू द ट्रेंड. यू नो कि अभी ट्रेंड में ऐसे आईब्रोज है, ऐसा यू नो स्किन लाइक फिनिश आ गया है, पहले जैसे थिक बेस होता था. तो हाउ डू यू गो विद द ट्रेंड. मतलब वेयर डू यू स्टार्ट, वेयर डू यू पिक इट अप फ्रॉम. I think inspiration is going to be print. Print लोग कहते हैं जा रहे हैं ऑनलाइन आ रहे हैं. Print is still the OG. आप अखबार खोलो, you'll see that. You open all the magazines that come every month to you is what you get to know. और उसके बाद फिर मुझे लगता है हमसे पहले तो हमारा चेयर पे बैठा हुआ इंसान ही बता देगा कि पतली पतली आईब्रोज से अब तो मैम बोल्ड हो चुकी है और बोल्ड से तो अब स्ट्रक्चर हो चुकी है और अब तो फेदर ब्राउज हो चुकी हैं. मैंने देखा उनकी वीडियो में. सेलिब्रिटीज़ आर आई थिंक आर गेम चेंजर्स. कोई एक लोग होता है तो फिर it is just everywhere. So before me, my client will tell me यार ये करना, ये लो आपका रेफरेंस आज का. बट अगर आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ प्रोफेशनल टेक्निकली मुझसे पूछे तो अखबार में जो आता है देख के वो फॉलो करने का दिल करता है. मतलब वैसे लगता है जैसे इन मैगजीन्स और अखबार का वक्त ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है. That's not what I feel. It will come back bigger and stronger. I don't know in how many years. मतलब उसके वो तो है. स्क्रीन टाइम इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, बट आज भी जब मैगजीन्स खोलेंगे, नॉट नेमिंग एनी ब्रांड, टॉप 5 यू टेक ऑफ इंडिया, आप वो खोलो, आपको कहाँ मिल रहा है सोशल मीडिया पे इन देयर ओन ई वर्जन. वो इतने इतने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो क्रिएटिविटी हैं, वो स्टाइलिस्ट हैं, वो इतने लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं. छपा हुआ है वो तो खूबसूरती ही बहुत अलग है. अगेन ऑनलाइन इज़ अ पुश, बट ऑफलाइन तो ओजी ऑफलाइन फैन. अमेजिंग. तो आप जो बोल रहे हो कि क्लाइंट हमें बता देते हैं, तो डू यू थिंक दैट इंस्टाग्राम से जो क्लाइंट नॉलेज लेते हैं, दैट एनलाइटन्स देम, लाइक गिव्स देम द राइट डायरेक्शन, और दे आर मोर कन्फ्यूज्ड. मोर कन्फ्यूज्ड एंड क्रेजी अबाउट इट. मुझे एग्जैक्टली ये बना दो. हाँ. फिर अगर आपने एग्जैक्टली ये बनना है तो फिर उसके लिए आप बहुत सारा सामान लगा लो. नहीं मेकअप हैज़ टू बी वेरी वेरी लेस. आई थिंक जो दिख के आ रहा है ना, वॉट इज़ कमिंग आउट in the reels, like we are sitting together, I see you, aap mujhe dekh rahe ho, everything is flawless here, everything is flawless here. A lot of people are using a lot of apps,
एडिटिंग, अब फोटोग्राफी लाइटिंग आप देखो, खेल लो उससे, न्यूट्रल, वार्म, वाइट, तो जो वो स्क्रीन पे वो देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो चाहिए तो मैं तो फिर भी ऐसे कर देती हूँ, आप ये चेक कर लो, देखो ये ग्लो होगा और ये कहीं जाने वाला नहीं है फॉर अ लॉट ऑफ आवर्स, दैट्स ऑल. My God, it's like, my makeup artist showing me a eye makeup picture, and when it comes in my eyes, It's very it is different. So yeah, so मतलब एक फोटो देख के मुझे हूबहू यही चाहिए, तो फिर गाइडेंस इज रिक्वायर्ड. या आपको ये चाहिए, एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार ये करवा के देख लो और फिर आपकी लाइफ चेंज है. तो लोग नाराज नहीं होते, and how do you handle that? नो दे टेक इट वेरी रिस्पेक्टेबली. फिर तो उनको ट्रायल दो, सिर्फ वर्बली होता तो फिर आज हो ही चुका होता. हल्का सा मैं उनको करके दिखाती हूँ, यू वर राइट यार, और बाद में नहीं तो फिर उनको मलाल होता है, यार तुम सही बोल रही थी, ये लाल लिपस्टिक नहीं लगाना था, बेबी पिंक ही ठीक था. सो यू शो देम. अच्छा, पहले जब मेकअप होता था, मैं थोड़ी मेकअप के बारे में अभी पूछूंगी, बिकॉज आई हैव द ओजी मेकअप आर्टिस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो मेकअप जो काला पड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाता है. डू यू थिंक इट डिपेंड्स ऑन द मेकअप, ऑन द स्किन टाइप, ऑन द वेदर, और ऑन व्हाट? ऑन द मेकअप आर्टिस्ट. ऑन द मेकअप आर्टिस्ट, एक बाकी कोई सा भी फैक्टर नहीं है? अगर आप सेल्फ करें तो ऑब्वियसली जो आप, फॉर एग्जांपल मैं स्किन केयर लगा रही हूँ और मेरी स्किन केयर में कोई टिंट है, कोई ऐसा टिंट है जो मेरे रंग से बहुत हल्का सा रंग है, इट्स वेरी लाइट, मेकअप ग्रे हो जाएगा. जो मैं ब्लेंडर्स यूज़ कर रही हूँ, ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत क्लीन नहीं है, बहुत सैनिटाइज स्टरलाइज नहीं है, किसी और पे लगाया जो बहुत ही लाइट कलर था, फिर आप पे लगा दिया तो फिर इट्स गॉन. एग्जाम्पल. देन मैं जो पाउडर लगा रही हूँ आपका मेकअप सेट करने के लिए भी, द कॉम्पैक्ट और ट्रांसपेरेंट, इज़ वेरी वेरी लाइट, वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, शेड चेंज हो जाएगा. फॉर्मुलेशंस, अगर आप ड्राई स्किन हो, मैं आप पे क्रीम ऑयल ना डालते हुए कुछ जेल फोम डाल रही हूँ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. फॉर्मुलेशंस एज पर स्किन टाइप, आपका स्किन टोन, शेड, मैं लॉजिकल ऑर्डर में ही काम नहीं कर रही, कुछ भी कर रहे हैं हम, पाउडर के ऊपर क्रीम डल रहा है और कुछ हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट कि मैंने महंगा कुछ यूज़ किया तो शायद नहीं हुआ, या फिर अरे तूने जो यूज़ किया वो मैंने भी यूज़ किया लेकिन मेरा तो ऑक्सीडाइज हो गया, तेरा कैसे नहीं हुआ. तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं, इट्स द मतलब द रॉन्ग प्रोसेस लॉजिकल. मतलब मैं शुरू करती हूँ विद क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ऑयल, प्राइमर, मैं कलर करेक्शन करती हूँ, हल्का सा क्रीम फाउंडेशन डालती हूँ, लिक्विड डालती हूँ, कंसीलिंग करती हूँ, ब्राइटनिंग करती हूँ, व्हाटएवर. फिर मैं कॉन्टोर करती हूँ, फिर मैं पाउडर डालती हूँ, फिर उसके बाद पाउडर, कॉन्टोर, ब्लश हाईलाइट करती हूँ, फिर आँख पे आती हूँ, फिर लिप्स पे आती हूँ, फिर देखती हूँ मैट हो गया तो सेटिंग स्प्रे डाल दो, बहुत ड्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया तो मैटिफाइंग स्प्रे डाल दो. सो इट इज़ लाइक लॉजिकल प्रोसेस. सामान साफ होना चाहिए, शेड शुड बी, योर फाउंडेशन इज सपोज्ड टू बी एग्जैक्टली योर स्किन टोन. फिर मेरा क्लाइंट बोलता है मुझे गोरा कर दो, ब्रॉन्ज कर दो, फिर वो उसकी बात. अगर आप शुरुआत में ही वो शेड लगा देते हैं, द फर्स्ट शेड ऑन योर स्किन इज़ वेरी लाइट टू वॉट यू आर वेयरिंग और वेरी डार्क टू वॉट यू आर वेयरिंग, इट गोज ऑफ. फिर आप मुझे बोलो कि आप मुझे 10 शेड गोरा कर दो, हम कर देंगे. जो स्किन टोन बोलोगे वो मैच कर देंगे. बट तभी तो फिर क्लास में आते हैं ना सब. सुन के लगा छोटा सा क्रैश कोर्स, लेकिन एकदम से फिर लगा हाँ सब कुछ खिचड़ी हो गया. और एक चीज़ जो मुझे पूछना है, बहुत क्यूट हो. हाँ नहीं, मैं लोगों क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि मुझे मेकअप करना आता है, मैं खुद कर लेती हूँ अपने पे. जब मैंने एक काजल लगाया तो मैंने किसी को, मतलब किसी ने बोला कि अरे आपका काजल क्यों नहीं लीक होता है, तो मैंने बोला, मैंने एक प्रोसेस अपना बोला, तो सेम प्रोसेस, इनफैक्ट सेम काजल उन्होंने ख़रीद के लगाया, फिर उनका इतना पूरा बड़ा बड़ा डार्क सर्कल मतलब उतर गया वो काजल. और मुझे बहुत लोग लिखते भी है कि हम जब भी काजल लगाते हैं तो काजल ऐसे पूरा काला हो जाता है, तो आपका कैसे नहीं होता है, मतलब हम लगाएंगे तो ऐसे ही हो जाए. तो व्हाई डज दिस हैपन? एक तो काजल आप जब भी खरीदें, XYZ ब्रांड, उस पर लिखा हो लॉन्ग लास्टिंग है, फॉर्मुलेशन इज स्मच प्रूफ, इट्स नॉट वेरी क्रीमी, या फिर वो कुछ ऐसा जेल पॉट हो जो लगते ही सूख जाए यानी आँख में, इट गोज ड्राई और सेमी ड्राई. एक हैक में ये बोल सकती हूँ कि आप हल्का सा पाउडर छोड़ दें अपने वाटर लाइन, लोअर वाटर लाइन के नीचे, लैश लाइन के नीचे, हल्का पाउडर छोड़ दें, थोड़ा बहुत मूव भी होगा तो इट इज़ बैलेंस लाइक दैट. एंड काफ़ी लोग हैं जो ऊपर भी लगाते होंगे अपर वाटर लाइन काजल, तो फिर वो नीचे मूव होगा ही होगा, मे बी कैन स्किप दैट. ऐसा कुछ ट्राई करेंगे तो मूव नहीं होना चाहिए.
तो ऐसा मतलब आई थॉट आई मस्ट आस्क यू बिकॉज सही हैक तो यहीं से मिलेगा. अगर सिर्फ इधर उधर की बातें, थोड़े हैक्स भी तो पता होने चाहिए. बिल्कुल. यू नो समथिंग विच इज़ वेरी रेगुलर, क्योंकि यू नो इंडियन मेकअप में सबसे ज़्यादा लोग सिर्फ काजल लगा लेते, लिपस्टिक लगा लेते और यू नो नॉर्मल हाउस होल्ड उसको ही मेकअप मानते हैं. तो उसमें मेकअप जब काजल उतर जाता है तो इट फील्स वेरी डिस्टर्बिंग. तो आई थिंक पीपल गॉट द आंसर कि थोड़ा सा पाउडर लगा के उसको. हल्का सा फॉर अ व्हाइल एंड देन यू कैन ब्रश इट ऑफ. व्हाई नॉट? कुछ मूव होगा भी नहीं, होना होगा तो यू हैव द पाउडर देयर. डू यू थिंक कि आजकल लोगों को विमेन से मतलब औरतों से प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा वार्मथ और यू नो एक मैं वार्मथ ही बोलूँगी, वार्मथ एक्सपेक्ट करते हैं? आई थिंक यस, एब्सोल्युटली अग्रीड. बट वो तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल भी है ना. अब अगर मैं एक फ़ीमेल हूँ और आज मैं कुछ काम करती हूँ तो पहले तो मैं आपको कोजी कर देती हूँ रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर. तो वो तो क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल, मे बी आई एम अ मॉम और अ मॉम टू बी और अ मॉम और अ ग्रैंड मॉम और वट एवर, आई एम अ गर्लफ्रेंड टू समवन और अ वाइफ टू समवन, तो वार्म तो मेरी बॉडी का हिस्सा है. फेमिनिन होना और वो इतनी वार्म होना तो फिर वो तो मेरा बहुत बड़ा वेपन है जो मेरे पास है. रिस्पेक्टेबल बात है कहीं ना कहीं कि मैं जिस रूम में होंगी आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको कर दूंगी. व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, इफ़ गिवन इन द राइट वे, वो आप बात प्यार से करें, पोलाइटली बात करें, आप उतनी बात करें जितनी रिक्वायर्ड है. तो मुझे लगता है नहीं वो कभी हार्ड हिटिंग होगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो यार, कि आप हमारे कंफर्ट जोन में नहीं आ रहे. फॉर अ क्लाइंट में भी मैं तो वही पर्सपेक्टिव सोच सकती हूँ. आप आते ही मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आप मुझे अपनी पर्सनल बात नहीं बता रहे. तो वो थिन लाइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म इसकी पोलाइट रहें, अपना काम करें, बात करें, उनकी सुन लें, अग्री करते हैं तो कर दें, डिसअग्री करते हैं तो शादी होने दो उनकी, उसके बाद बता दो मैं थोड़ा डिसअग्री नहीं कर रही हूँ अभी, तो क्या डिबेट करें इस बारे में. जस्ट हैव दैट वेरी थिन लाइन बिटवीन योर ईगो एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट. बस उतनी पतली सी लाइन है. वार्म्थ तो होनी चाहिए कि मैं आई तो ये तो पहले तो ये मुझे कंफर्टेबल कर देगी, उसके बाद फिर काम. That too you are. Now, after meeting you up front, definitely. Abhi, how has motherhood changed you? Has it? ऑल टुगेदर मेरी ज़िंदगी को जो न्यू डायरेक्शन मिली है ना, आई कांट इवन, ये तो मतलब शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता. आपकी लाइफ में क्या डायरेक्शन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आप कितना पैसा कमा लें, आप क्या कर लें. मैं हमेशा बोलती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं खूब पैसा कमाती हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, बॉडी अच्छी है, मैं घर जाती हूँ, कभी रात को मेरी वेट ना कर रहा हो कि मम्मा चलो आओ दूध भी है, तो क्या लाइफ है यार. अब एट द सेम टाइम कबीर इज़ वेटिंग फॉर मी एंड आई हैव नो मनी टू गेट हिम समथिंग, आई एम डिप्राइव्ड ऑफ इट. मैं खुद भी अंदर ही परेशान हूँ, तो वो भी कुछ समझ नहीं आता. फिर मैं कहती हूँ कबीर इज़ वेटिंग, मनी इज़ ऑल्सो देयर. अरे यार मेरे तो पैर ही दुखते हैं, कबीर तू भी सो जा, मैं भी सो जा. इट्स अ वेरी विशियस सर्कल ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट माँ बनना इज़ अ ब्लेसिंग, दैट्स व्हाट आई कैन ट्रूली से. आई एम 32, ही इज़ 2 years and 4 months नाउ. उसके साथ साथ अपने आप को नहीं भूलना है. आप सेल्फ लव सीखते हो, आप मैनेजमेंट सीखते हो. आई वॉज 19 kgs अप डिलीवरी के बाद, Were you? C-sec, एंड नाउ आई एम बैक टू वॉट आई वॉज. एब्सोल्युटली बहुत पहले टाइम लगा, बट आप सेल्फ लव सीखते हो, आप डिसिप्लिन सीखते हो. काउंट देते नाउ माई मॉर्निंग्स आर 4-4:30, कबीर इज़ अप बाय मैक्सिमम 5. शाम को हम दोनों जल्दी सो जाते हैं कि अब बढ़िया हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया. खाने का आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि अब थोड़ी सी तो ब्लूबेरीज खा लेंगे, इसको भी खिलानी है, वो खाएगा नहीं मेरे बिना. हमारा भी दूध पीना शुरू हो गया एज़ कम्पेयर टू हाउ इट वॉज विदाउट द बेबी. तो आपकी लाइफ को इतना ब्यूटिफुल ट्रैक मिलता है हेल्थ वाइज, इमोशन. आप कब परेशान हो हक कर लो, दुनिया आपकी बस एंड हो जाती है. I know. So I think it is the most beautiful feeling. It gives a new direction to your life. यार मैंने अपने I say that I'm just 32. मैंने सब देख लिया लाइफ में. What I feel, जो सपने थे उससे ऊपर देख लिया, तो बहुत हैप्पीनेस लेवल भी देख लिया. बच्चे भी पढ़ा लिए, मेकअप्स भी कर लिए, क्लाइंट्स भी देख लिए. तो अब मैं इसके बाद और कैसे खुश रहने वाली थी. कबीर नहीं आता तो लाइफ में डायरेक्शन क्या थी. अब उसके लिए वापस से आई स्टार्टेड माई चाइल्डहुड अगेन. चलो मैं भी फुटबॉल सीखूंगी, फिर अपने अधूरे सपने आप पूरे करते हो. चलिए हॉर्स राइडिंग, पैसे ही नहीं होते थे अपने टाइम पे, कहाँ से माँ बाप पढ़ा दे वही बहुत है. चलो अब हॉर्स राइडिंग करते हैं, चलो 5 स्टार में खाते हैं, चल ब्रंच पे, क्रिसमस ब्रंच चल रहा है. सो यू लिव योर लाइफ एंड यू हील योर सेल्फ विद योर चाइल्ड. दैट्स व्हाट आई फील.
एब्सोल्युटली एंड सो वेल सेड। मदरहुड के अगर कुछ टिप्स आपसे हम जानना चाहेंगे तो आप ये क्या होगा? आई थिंक मैनेजमेंट शुड बी मल्टी फैसेटेड। मतलब मैं सिर्फ बच्चा नहीं संभाल रही हूँ, वो बच्चा संभालने के बाद अगर रात को आपको ये गिल्ट है कि यार मेरा काम नहीं हुआ, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, मेरा अपना डाइट रह गया, तो फिर वो भी कोई बढ़िया लाइफ तो मुझे नहीं समझ आती है। इट हैज़ टू बी वेरी वेल बैलेंस्ड कि मैंने इतना टाइम, टिप एज अ मॉम कि आपने अपने आप को भी टाइम देना है, आपने नारियल पानी पीना है, बीटरूट का जूस पीना है, आपने बच्चे को भी अच्छा खासा पोषण देना है, आपको अपना टाइम चाहिए, अपने आप में इन्वेस्ट करो, आपने काम भी करना है, वो वर्क फ्रॉम होम हो, ऑनलाइन हो, आप ऑफिस जाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर में हो, 9 to 5 वो जो भी है, यू हैव टू वर्क ऑल्सो एंड देन यू हैव टू कम बैक टू योर फैमिली एंड इट हैज़ टू बी लाइक मल्टी फैसेटेड। तो टिप्स तो ये होंगे कि सब कुछ करना है तो मैनेजमेंट ठीक कर लें अपनी, थोड़ी मॉर्निंग्स अर्ली कर लो, अपने लिए टाइम मिलता है, पर बच्चे पे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाते हैं। आपके सुबह के 2 घंटे आपका दिन रन कर देते हैं पूरा। तो जब आप कहते हो ना मैं सोशल मीडिया पर बड़ा गुस्सा करती हूँ, वो मैं तब करती हूँ जब मैं बच्चों को बहुत लेट उठते हुए देखती हूँ। वाई बिकॉज आई टेल यू तो उठ जाओ यार, कुछ काम कर लो लाइफ में, कुछ भाग लो, दौड़ लो। आपका बच्चा रजाई से बाहर ना निकले, आपके मॉम डैड लेट देम बी इन द ब्लैंकेट द एंटायर, नहाने के लिए उठो और वापस आ जाए, ऐसा तुम कुछ लाइफ में कर जाओ। लेट देम जस्ट बी टक्ड इन देयर ब्लैंकेट्स एंड एंजॉय देयर लाइफ। उसके लिए हमको तो भागना पड़ेगा सबको फॉर द नेक्स्ट सम ईयर्स। दैट्स हाउ। इट्स वेरी वेल सेड। बट देन देयर आर पीपल जो मदरहुड को मतलब माँ बनने के बाद अपनी ज़िंदगी को इतना बदल देते हैं कि फिर काम में वापस नहीं आ पाते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू हियर योर वर्शन इन द सेंस, मतलब काम में वापस आके आपको कितनी खुशी मिली, या आप अगर सिर्फ घर पे अपने बच्चे के साथ, मुझे पता है ये थोड़ा सा जवाब मिला, बट मैं ये जानना चाहती हूँ फॉर ऑल दोज विमेन। क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रक्चर्ड ही हो जाएगा, पर मैं आंसर के लिए इतना बोल रही हूँ ताकि आप उस तरीके से जवाब दें, क्योंकि कुछ लोग घर का काम करके ही और बच्चे के लिए पूरा टाइम दे के, बच्चा और ये मेरा घर है, मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार, उनको पूरा का पूरा टाइम दे के उनको लगता है दैट्स अ सेटिस्फैक्शन। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अ प्रोफेशनल who has also gotten back to work and who also manages a child, what's that feeling? Matlab, how liberating, how whatever that whole feeling is. दुनिया मेरी है और ये बच्चा मेरा है और मैं उसकी हूँ। व्हाट इज़ देयर लेफ्ट टू विन? आप दो कैटेगरी ऑफ मॉम की, जैसे आपने बोला कि मुझे काम करके एक्चुअली यार मुझे अच्छा ही लगता है कि मैं घर का काम करूँ एंड देन इट्स लाइक ऑफिस एंड माय बेबी। तो वाई प्रिंसिपल देख लो, वाई डू यू वांट टू वर्क एट योर हाउस? आप क्यों घर के काम करना चाहती हैं? मुझे अच्छा लगता है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर आप घर के काम भी करें, फैमिली ओरिएंटेड भी हो, बच्चा भी संभालें। आई थिंक बीइंग अ हाउस वाइफ इज़ द बिगेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई मुझे बोलते हैं आपने 24 घंटे घर बैठ के घर देखना है, मैं तो एक पॉइंट पे शायद इम्पेशेंट हो जाऊँगी। दैट्स मी कि यार कैसे, मतलब मैं तो काम के बिना कैसे रहूँ। फॉर ऑल दोज मॉम्स हू आर डूइंग इट, हैट्स ऑफ यार। मतलब अगर आपको लगता है कि ये ज़िंदगी है और ये बहुत खूबसूरत है और आप इससे बहुत हैप्पी होती हैं, हैट्स ऑफ। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मॉम विच इज़, यार मेरे को काम करना पड़ता है बट मुझे करना नहीं है। वाई? बिकॉज मेरी फैमिली में ये अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज कभी यहाँ पे कोई कुक हुआ ही नहीं, कभी यहाँ पर कब सफाई सबने खुद ही करी। वाई? मे बी मनी। तो यार फिर अब आप कमाना शुरू कर लो ना घर से। मैं कहती हूँ ना ऑनलाइन क्लास लगाओ। ये एक्सक्यूज़ नहीं दे कि मैं पैसे नहीं कमा सकती घर बैठ के। यू कम टू मी, दे कम टू यू, भाई कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप ऑनलाइन कमाओ, अपने वाई चीज़ों को आप किल करें और आप यू आर राइट देयर। पैसा यार मैंने कमा लिया है, मैं घर बैठे बड़े 10,000 रुपये कमाती हूँ। मैं यहाँ पे 5,000 रुपये अपनी कुक दीदी को देती हूँ, कुक भैया को देती हूँ। मैं 5,000 रुपये से मेरा घर मेंटेन होता है। अब मैं घर बैठ के कुछ काम करना चाहती हूँ। सो यू हैव टू बी अ डिसीजन मेकअप टू वट एवर यू वांट टू मेक योर लाइफ ऑफ। घर बैठ के खुश हूँ, मैं बच्चा भी देखती हूँ, दैट्स माई हैप्पीनेस। आप फैब हो लाइफ में। आई थिंक आई टेक इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज मॉम्स। यार मैं ऑफिस भी जाती हूँ, मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो आप वाई करके फिगर आउट करके उसको खुद ही सॉल्व कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर से हनुमान जी आने वाले हैं मेरे पास, बीइंग अ फर्म बिलीवर, कि आज भी आजा बेटा मैं ठीक कर देता, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन एंड यू वर्क फॉर इट। और फिर वो नहीं हो रहा तो फिर आप उसमें भी जैसे ये वाला पॉडकास्ट देख के हमारी बातें सुन लो, फिर थोड़ी सी हाउ वी हैव सॉल्व इट फॉर आवरसेल्व्स। तो करना तो खुद ही पड़ेगा। एंड इट्स गोइंग टू बी हैप्पी फॉर ऑल द मॉम्स। Absolutely, there's so many people who who just say that बच्चा होने के बाद एक फेज़ होता है when you feel that the
entire life revolves around your kid, and it's a some very new feeling, और आपको सच्ची में मतलब लगता है कि यही है मेरी ज़िंदगी, लेकिन उसके बाद वापस काम में आ नहीं पाते हैं, एंड देन दे रिग्रेट, तो देन दे राइट ऑल्सो। तो इसलिए मैं एक्चुअली मतलब आप किसी के हाथ में कुछ थमा तो नहीं सकते हो, लेकिन आप किसी को दूर बैठ के मोटिवेट ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि ये शायद इस मोटिवेशन से लोग अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे। You have to push yourself. 21 दिन में आई वॉज ऑन माई फीट आफ्टर माई सी सेक ब्रेस्ट फीडिंग। मेरा एक ज्वेलरी का शूट था, अब मेरी फैमिली ने मुझे बोला क्यों जाना है, मैंने कहा मेरा मन है, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, चलो वो भी एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है बाद में। 21 दिन हो गए मैं अपने आप को खो रही हूँ, और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, हाथ भी कांपते थे, पैर भी कांपते थे, वॉशरूम जाना भी तकलीफ था, बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करना था। 1 घंटे दूर वो स्टूडियो था जहाँ पे शूट था, एंड 2 hours आई हैड टू गो एंड कम बैक, क्योंकि फिर ब्रेस्ट फीड का टाइम, उस टाइम पे भी पंप हम नहीं कर रहे थे, टू रश एंड कम बैक। तो चॉइस इज़ योर्स, या तो बाद में रिग्रेट कर लो। आज भी क्लास होती है, मम्मा मैं ऑफिस जाऊँगा, तो बच्चा मेरा गोदी में, और जो मेरा डेमो स्मोकिया है होना है तो वो तो होना ही है। आई एम नॉट ब्रेकिंग माई डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, और ज़िद्दी हो जाओ और फिर रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा एट ऑल। आप when you are raising your son, what kind of a bahu would you want to see? Like what kind of a woman would you want him to choose, like a working woman or what? Like I think absolutely his own independent autonomous decision. As a mother-in-law मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ। मैं पहले एक घर वर मैं चाहती हूँ इन्वेस्टमेंट करके बना दूँ बढ़िया सा, जिसमें कबीर और उसकी वाइफ हो मेरे आसपास कहीं। डिस्टेंस इज़ गुड, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल टुगेदर। और फिर आने वाली जो हमारी वुमन हो घर में, उसका बढ़िया सा वॉकिंग वार्डरोब हो, वो जो बोले वो हो, इंडिपेंडेंट हो नहीं हो, जो हो वो कबीर का चॉइस, हाउस एवर ही लाइक्स। बट हाउ वी कैन मेक दिस डिस्टेंस वेरी ब्यूटिफुल, इसकी लाइफ में जो भी बेसिक और लग्जरीज है वो हम दे दें टू द लक्ष्मी ऑफ द हाउस। एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेरा माइंड सेट रेडी है कि अब इतने सालों में ये वाला घर है, इतने सालों में ऐसे करना है, ऐसे करना है। but do you feel that you want to give him a kind of direction what he wants to be? उसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक उसको तो इन दिस केस तो he is going to be like really hard working. You have to get it all by yourself. I'm there at the back, मैं तो हूँ ही आपके साथ, but मेरी परेशानी भी आपकी और आपकी परेशानी भी आपकी। Abhit is too young for all this, but I'll make sure that he knows the value of everything. Like we know. आज क्यों कर पाए, वो भूख ही नहीं होती तो आज थोड़ी इस बारे में बात भी कर रहे होते। नहीं, पर ऑल्सो आई फील दैट यू सी यू लर्न। आप अगर बचपन से अपने माँ को देखोगे काम करते हुए, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो नॉर्मल ही लगेगा कि काम करना ही होता है, इट्स नॉर्मल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वी आर सेटिंग द नॉर्मल फॉर देम So beautiful. with whatever we are doing normally. So beautiful. Yes, and it happens what they see in their home, it happens. How they see their mom, dad, happens. You take him to your studio, like your institution? Yeah. He's favorite among the students. कबीर कब आएगा, कबीर कब आएगा। अब तो उसने एयरब्रश मशीन पे चलाना शुरू कर दिया। मम्मा मशीन दे दे। He's very sharp like that. God knows मैं तो कैमरा भी देती हूँ भाई, जो दिल करे, आर्टिस्ट बने, जो करे, कैमरा भी चला ले, हेयर भी चला ले, मेकअप भी कर ले, जो दिल करता है, whatever. वो चिपकता नहीं है, मम्मा आज मेरा मेल्ट डाउन का डे है। Or he will hug me. Like we have a 10-second hug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चलो अब बताओ क्या फन करना है लाइफ में। That's it. And all the time he's there with me. How beautiful. Today I spoke to somebody जिसको मतलब इंस्टाग्राम ने एक बहुत ही एक डरावनी टीचर होता है ना जो डांट देगी का एक इमेज दे के रखा, बट शी इज़ सच अ ब्यूटिफुली वार्म लेडी। और एक क्या मैं बोलूँ, कैसी एक जो एक आम माँ होती है वो, मतलब दैट्स व्हाट यू आर। एंड इट वाज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड टुडे। और सडनली हम लोगों ने ये फिक्स किया, और सडनली वी आर It was aligned by the universe. ये होना ही था, मिलना ही था। एब्सोल्युटली। और एक्चुअली मैं आपके काफ़ी टाइम से वीडियो देख रही थी,
मैं सोच रही थी कि आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चंस, आई वॉन्ट टू नो सो मच, वेयर डू यू गेट योर इंस्पिरेशन फ्रॉम? आप किस तरीके से मेकअप करते हो? मतलब मतलब आपको देख के इतनी स्ट्रिक्ट लगते हो कि आप लोगों को आपके हिसाब से मेकअप करते हो कि उनके हिसाब से आप मेकअप करते हो? मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल थे. देन आई केम टू नो यू बिकेम अ मॉम एंड हाउ द यूनिवर्स अलाइंड एवरीथिंग. वी मेट द अदर डे एंड यू नो हाउ थिंग्स हैपेंड. मतलब मैं दिल्ली गई और आपको मिली, Yes. और आप मुंबई आई. आई मीन Beautiful. it just happens. So you Yes. just have to manifest Yes. all the right things. Yes. Thank you so much for having me here. It was so much fun. It was so lovely meeting you. You're so warm. अभी पता है मुझे वाले विजुअल्स आ रहे हैं जब you remember जब रामायण में आपका like that major role you had. Those are art. 2000, हाँ, 8, approximately. मतलब exactly. मुझे अपना वाला टाइम याद है and it looks like so charming and such a nice vibe and इस पॉडकास्ट को खूब सारा प्यार मिलेगा. फिर हम एक और पार्ट 2 लेके आएंगे together. Absolutely. And we'll do that ad hoc. जो ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे फिर वो मिलके दिल से आंसर कर देंगे. Superb. Whatever comes in the comment section, we both will answer. And when I'm in Delhi, I'll get in touch. आप मेरे Yes. ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पक्का. दिखाना अपने स्टूडेंट्स पे. पक्का. बहुत ही यू नो अलग अलग तरीके के फेस. चलो, हुडेड आइज को आप कैसे उठाओगे? Done. थैंक यू सो Thank you मच. so much. आई होप यू हैड अ गुड टाइम. और काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स भी मिल गए ऐसे मज़ेदार कॉन्वर्सेशन के बीच में. इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द देवीना बनर्जी शो. थैंक यू.